अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे कंजंक्शन का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 के पार्ट 1 में हमने कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और उसकी क्लासेस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कंजंक्शन की दो क्लासेस होती हैं। नंबर 1 क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर 2 क्या है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पढ़ चुके थे डिटेल से। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? द सेंटेंस contains true स्टेटमेंट या क्लास one of which is dependent to the other। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? कोई भी सेंटेंस जो मुश्तमिल हो दो स्टेटमेंट्स पर या दो क्लास पर, जिनमें से वन ऑफ विच, जिनमें से कोई एक क्या हो डिपेंडेंट हो दूसरे स्टेटमेंट पर। यानी कि कोई भी दो स्टेटमेंट जो एक इनमें से एक स्टेटमेंट डिपेंडेंट हो दूसरे अपने स्टेटमेंट पर, यानी कि विदाउट जो है एक स्टेटमेंट के दूसरा स्टेटमेंट अपनी कंप्लीट मीनिंग ना दे सके, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट सेंटेंसेस। सो डिपेंडेंट ऐसे कहते हैं डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स। और इन डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को कोई भी कंजंक्शन जो उसे कोलाइड करेगा, मिलाएगा, उनको हम कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम जुमला बनाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। अब देखें आप स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है हमारे पास। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हो गया हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट। और बिकॉज क्या है हमारे पास? ये हमारे पास हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब पर देखते हैं, अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन में इन्होंने क्या कहा था? हमारे पास दो स्टेटमेंट हो जिनमें से हमारे पास क्या हो, दो स्टेटमेंट होनी चाहिए जिनमें से क्या हो, एक डिपेंडेंट हो दूसरे पर। अब देखते हैं ये डिपेंडेंट है या नहीं। अब देखें आई रीड द पेपर, यहाँ देखें स्टेटमेंट कंप्लीट है, मैं एक अखबार पढ़ता हूँ। अगर हम इससे आगे ना लिखें तो भी ये जो है हमारे पास स्टेटमेंट कंप्लीट है, इसकी मीनिंग जो है हमें कंप्लीट सेंस ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। आगे चलते हैं, इससे आप छोड़ें सबऑर्डिनेटिंग को, इसको पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को, इट इंटरेस्ट मी। अब ये मेरा शौक बढ़ाता है, ठीक है, अब मेरी दिलचस्पी बढ़ाता है। अब आप ये जुमला देखें, अगर हम इसको ना लिखें, इससे पहले वाले जुमले को अगर हम ना लिखें इसको, तो देखें ये मीनिंग नहीं देगा आपको कंप्लीट। इट इंटरेस्ट मी मतलब व्हाट इंटरेस्ट यू। अब यहाँ सवाल ये होगा क्या चीज़ आपका इंटरेस्ट बढ़ाती है? तो इसका जो जवाब है वो हमारे पास क्या होगा? इसके पिछले वाले स्टेटमेंट पर है। इसलिए इसका जो होल स्टेटमेंट है वो डिपेंड करेगा, कंप्लीट मीनिंग वो तभी देगा जब हम इसको फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। यानी कि मतलब ये हो गया, ये हमारा जो है डिपेंडेंट स्टेटमेंट है, किस पर डिपेंडेंट है? फर्स्ट स्टेटमेंट पर। तो ये हमारी बात हो गई कि स्टेटमेंट क्या है, उनमें से कोई भी एक डिपेंडेंट हो तो ये स्टेटमेंट डिपेंडेंट है। अब उन दोनों स्टेटमेंट्स को जो कोलाइड अपना कंबाइन करेगा, उस जो वर्ड आएगा उसको हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो हमने कौन सा कंजंक्शन लगाया? बिकॉज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस चलते हैं, इसका एक दूसरा जुमला बनाते हैं हम। ये हमारे पास नंबर 1 था। जैसे एक दूसरा जुमला है हमारे पास, आ बुक इज आ बुक। ठीक है, अल्दो देयर इज नथिंग थिंग इन इट।
अब देखें इस स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, क्या कह रहा है कि बुक जो है वो बुक फिर भी बुक ही होती है, फिर भी भले ही उसमें क्या हो कुछ ना हो। अब देखें ये तो हमारे पास कंजंक्शन हो गया, इसे छोड़ें, अब हम स्टेटमेंट पे चलते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये तो देखें कंप्लीट सेंस दे रहा है, चाहे हम इससे आगे वाला स्टेटमेंट के साथ लिखें, मिलाएं या ना मिलाएं, ये अपनी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, बुक इज़ अ बुक। ठीक है, अब ये देखें ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, ये जुमला जो है डिपेंडेंट है, इस पर देखें देयर इज़ नथिंग इन इट। सवाल क्या है कि इसमें भले ही कुछ ना हो, अब किस में कुछ ना हो, ठीक है, ये देखें किस में कुछ ना हो, तो ये बात आपको तभी पता चलेगी जब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यानी कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो डिपेंडेंट है किस पर, फर्स्ट स्टेटमेंट पर। ये हो गया हमारे पास डिपेंडेंट स्टेटमेंट। तो ऐसे अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को अगर मिलाया जाए दो, तो वो वर्ड्स हमारे पास क्या क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग, जो है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। अब देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, उसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स हम यहाँ लिख लेते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनके आने से हम ये पहचान जाएं कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इम्पोर्टेंट वर्ड्स वो कौन से हैं हमारे पास, आफ्टर हो गया हमारे पास, आफ्टर जो है वो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये बिकॉज हो गया हमारे पास, इफ हो गया है, दैट हो गया हमारे पास, दो हो गया है हमारे पास, आल्दो हो गया है हमारे पास, टिल हो गया हमारे पास, बिफोर हो गया है हमारे पास, अनलेस हो गया है, एज, स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ मैं, एज, व्हेन, वेयर, विच। ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने लिख दिए हैं, ऐसे और भी वर्ड्स हैं जिनके आने से हम पहचान जाते हैं कि ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, दोबारा हम इसे रिपीट करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो दो, ठीक है, डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को मिला है। और इसलिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसमें कोई भी दो स्टेटमेंट जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी कि वो ये स्टेटमेंट इस पर डिपेंड ना करे और ना ही ये स्टेटमेंट इस पर डिपेंड करे। दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को कोई भी वर्ड जो कि मिलाएगा, उसे कंबाइन करेगा, उसे ज्वाइन करेगा, ऐसे एक सेंटेंस बनाएगा, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये था हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस लेक्चर में हम अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और कोई परेशानी हो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइटिंग प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी दीगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, लिहाजा आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।